Hello everyone, welcome to my channel Software Testing World by RS. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टेस्टिंग मीन्स फिफ्थ फेज ऑफ SDLC मीन्स टेस्टिंग फेज में क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट फेज होता क्या है, SDLC में इसके क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इन SDLC और डिप्लॉयमेंट फेज, ओके, दिस इज द सिक्स्थ फेज ऑफ SDLC। ये क्या है? सिक्स्थ फेज है SDLC का। क्या है? इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, वंस द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज इज ओवर एंड नो बग्स और एरर लेफ्ट इन द सिस्टम, मीन्स क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज जिसमें कि सारी टेस्टिंग कर ली जाती है। टेस्टिंग तो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्ट मीन्स स्मोक टेस्टिंग, साइनिटी टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, मीन्स बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो जाती है, फिर आपको उसमें एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो जाती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, अल्फा, बीटा। तो ये सारे टेस्टिंग हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, मीन्स जब कंप्लीट हो जाती है और कोई भी बग या कोई भी एरर सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में नहीं रहता है, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, बग फ्री हो जाते हैं सिस्टम, देन द फाइनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि फाइनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जब सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाती है, टेस्टिंग हो जाती है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो बग फ्री है, एरर फ्री है, ठीक है, तो फिर उसको क्या कर दिया जाता है कि उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। मीन्स इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे क्लाइंट होते हैं उसकी टीम भी, जो टेक्निकल टीम होती है वो भी टेस्ट करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में जो मॉड्यूल्स हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो वर्क कर रही है प्रॉपरली और नॉट। और ये क्या होता है कि मीन्स डेवलपर साइड पे, मीन्स कहने का मतलब है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी करके क्लाइंट को देते हैं, ठीक है, उनके साइट पे भी, मीन्स दोनों ही साइट पे उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। ठीक है, डेवलपर साइड से होती है कि ये आप चेक कर सकते हो कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और जब डिप्लॉय होते हैं और क्लाइंट के सर्वर पे जब उसे, मीन्स क्लाइंट के सर्वर पे जब डिप्लॉय किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उनके जो लिमिटेड यूजर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आता है, डायरेक्ट लॉन्च नहीं होता है। पहले जो सॉफ्टवेयर के ऑनर होते हैं, जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, वो पहले अपने लिमिटेड यूजर से उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाते हैं कि आप यूज करो और बताओ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और ये कब होती हैं? जब प्रोजेक्ट मैनेजर, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उसके प्रोजेक्ट मैनेजर का जब फीडबैक आता है कि एवरीथिंग इज फाइन, नाउ यू कैन यूज योर सॉफ्टवेयर, मीन्स सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अब आपके सर्वर पे इंस्टॉल होने के लिए, डिप्लॉय होने के लिए रेडी है और अब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट वाले फेज में होती है। ठीक है, प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाता है, टेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद डिप्लॉय कर दिया जाता है और इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कोई इशू नहीं आनी चाहिए, वो चेक हो जाते हैं, चेक किए जाते हैं क्लाइंट के टेक्निकल टीम और उनके सिलेक्टेड यूजर के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इंस्टॉलेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज में। नेक्स्ट फेज क्या है? मेंटेनेंस। नेक्स्ट फेज एंड लास्ट फेज ऑफ SDLC, वो कौन सा फेज है? वो है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस इज द लास्ट फेज ऑफ SDLC, मीन्स सेवेंथ फेज ऑफ SDLC।
इस फेज में क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेंटेनेंस मीन्स, मेंटेनेंस में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी करके सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट को देते हैं, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल कर देते हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस की बात आती है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि आप जैसे देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें कुछ टाइम के लिए एक वारंटी देता है, ठीक है। क्यों देता है कि हमने जो आपको प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम के लिए हम आपको दे रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आती है, कोई बग आता है, तो उसको हम फिक्स करके देंगे, ठीक है। तो यही चीज होती है सॉफ्टवेयर में भी, मीन्स हर प्रोडक्ट में होता है, ठीक है, कि अगर आपको वारंटी मिल रही है एक लिमिटेड टाइम के लिए, आपको मेंटेनेंस के लिए या सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम होता है। वंस द सिस्टम इज डिप्लॉयड एंड कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द डिप्लॉयड सिस्टम, सिस्टम इन द सेंस सॉफ्टवेयर, जब क्लाइंट सॉफ्टवेयर जब कस्टमर स्टार्ट कर देते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होता है, ठीक है, उसके यूजिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो इस बीच में क्या क्या एक्टिविटीज मीन्स क्या क्या मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो सकती है, 3 एक्टिविटीज क्या है, बग फिक्सिंग, ठीक है, अपग्रेड एंड इनहांसमेंट, ठीक है। 3 एक्टिविटीज होते हैं इस मेंटेनेंस फेज में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड फेज जो हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी स्टडी, उस फेज में ही ये सारी क्लियर हो जाते हैं कि ठीक है, हम सॉफ्टवेयर बनाकर रेडी करके देंगे और कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम आपको मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी एरर आते हैं, कोई भी बग्स आते हैं, तो उसको हम फिक्स करके आपको देंगे, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर दी जाती है। उसके बाद बॉन्ड बनते हैं, मान लीजिए, ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो चार्जेस होते हैं उनकी अपनी होती है, उनका अपना डिस्कशन होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस का मतलब इतना ही हुआ कि एक लिमिटेड टाइम हो या लॉन्ग टाइम के लिए हो, कहने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर हमने प्रोवाइड करके दिया है, सॉफ्टवेयर बना कर दिया है, उसकी जो मेंटेनेंस होगी उसको उस पर हम सपोर्ट देंगे आपको, ठीक है। सपोर्ट हम देंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको फिक्स करेंगे, जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना या कोई भी न्यू वर्जन आ रहा है उसको अपडेट करना, ठीक है, तो वो हम आपको सपोर्ट देंगे। तो 3 एक्टिविटीज क्या है, बग फिक्सिंग, बग फिक्सिंग मीन्स bugs are reported because of some scenarios which are not tested at all। क्या होता है कि बाई चांस जो रिक्वायरमेंट थी उसमें कुछ सिनारियोज मिसिंग है, उसको टेस्ट नहीं किया गया और बीच में ही कोई इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है या कोई फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करता है सर्विस प्रोवाइडर, वो बग फिक्स करके फिर क्लाइंट को देते हैं कि चलो आपका जो इशू था, जो बग आ रहे थे वो फिक्स हो चुके हैं, अब आप चेक कर सकते हैं ये वर्किंग है, ठीक है। अपग्रेड, अपग्रेड क्या है, मीन्स अपग्रेडिंग द एप्लीकेशन टू द न्यूअर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यू वर्जन आते रहते हैं, ठीक है, अपग्रेड होता रहता है। तो वही चीजें हैं कि टाइम टू टाइम आपको न्यू वर्जन अपग्रेड होता रहेगा, न्यू फंक्शनैलिटी अपडेट होती रहेगी, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती रहेगी आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है। ये भी मेंटेनेंस के अंदर आता है। एनहांसमेंट, इसमें क्या होता है कि एडिंग some new features into the existing software, means जो न्यू फीचर्स, जो सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स आते रहेंगे वो ऐड होते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। मीन्स कहने का मतलब, मीन्स ऑल ओवर कहने का मतलब क्या हुआ, मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, द मेन थिंग इन मेंटेनेंस फेज आर the team fixes bugs, resolve customer issues and manage software changes। मीन्स मेन क्या होता है मेंटेनेंस में कि जो बग्स आते हैं वो फिक्स किए जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, डेवलपर के द्वारा, ठीक है,
और रिजॉल्व कस्टमर इशू, कस्टमर की कोई भी इशू आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसे रिजॉल्व किया जाता है। एंड मैनेज सॉफ्टवेयर चेंजेस, और सॉफ्टवेयर में कुछ अगर चेंजेस की जाती है या चेंजेस करने हैं या हो गए तो उसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, और क्या है, इन एडिशन द टीम मॉनिटर्स overall system performance, security and user experience to identify new way to improve the existing software। मीन्स इन एडिशनल क्या होता है कि मीन्स जो टीम होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस को, कि मीन्स जो ये परफॉर्मेंस है, जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो ऑल ओवर कैसा वर्क कर रहा है, मीन्स सिक्योरिटी वर्क कर रहा है प्रॉपर या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पेज को, किसी भी वेबसाइट को आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, तब लॉगिन करने के बाद मान लीजिए किसी दूसरे सिस्टम में आप लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद एक OTP आता है। तो ये OTP क्या है, ये OTP एक सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज से है कि जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है उस नंबर पे अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं तो आपके पास वो नंबर है और उसमें OTP गया है। आप अगर सेम करेक्ट OTP आप अगर डालते हैं मीन्स आप सही पर्सन है जो कि वेबसाइट को आप अपने आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो कि किसी के आईडी से भी लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सिक्योरिटी ऐसी चीज होती है कि प्रॉपर बंदे को फाइंड करती है। क्यों, OTP भेजकर। अगर वो बंदा जेन्युइन है तो वो OTP डालेगा, ठीक है, और करेक्ट OTP। तो ये सिक्योरिटी पर्पस हो गया। तो अगर बंदा OTP जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब सिक्योरिटी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज होती है, ओवरऑल सिस्टम को मॉनिटर किया जाता है। एंड क्या, यूजर एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई न्यू वे टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मीन्स जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क हो रहा है, तो उसमें नए नए वे से इम्प्रूव मीन्स इम्प्रूव होते रहते हैं। इम्प्रूव करना है कि हाँ चलो सबसे इजी का, चलो ठीक है, अभी तक तो जो वर्क कर रहा है इससे भी इजी कोई वे हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ओवरऑल मॉनिटर होती रहती है। तो ये सारी चीजें क्या आती है, मेंटेनेंस में। तो आज हमारा STLC के जितने भी फेजेस थे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और जितने भी फेजेस हमने बताए, ठीक है, सारे वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी और अगर आपके लिए यूज़फुल हो और किसी अदर के लिए भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।